हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डी और एफ ब्लॉक के तत्व अध्याय में आगे पढ़ने वाले हैं। तो संक्रमण तत्व के दूसरा यौगिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को बारे में देखेंगे, जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7 और उसका अणुभार होता है 294। सभी क्रोमेट तथा डाइक्रोमेटों में पोटेशियम डाइक्रोमेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो सुर्ख काही के नाम से विख्यात है। तो अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की विधि जानेंगे। ये क्रोमाइट अयस्क FeCrO2 ट्वाइस से निम्न पदों में बनाया जाता है, जिसमें से पहला पद है क्रोमाइट अयस्क से सोडियम क्रोमेट तैयार करना। मतलब पहले पद में हम क्रोमाइट अयस्क से सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। तो क्रोमाइट अयस्क को बारीक पीसकर धावन सोडा और अनबुझे चूने के साथ मिलाकर परावर्तनी भट्टी अथवा घूर्णी भट्ठी में वायु के आधिक्य में भर्जन करने पर सोडियम क्रोमेट बनता है तथा मिश्रण का रंग पीला हो जाता है। मिश्रण को सरंध्र बनाने और गलाने से बचाने के लिए बुझा हुआ चूना डालते हैं, ताकि वायु द्वारा हो रहे ऑक्सीकरण में सुविधा हो। अवक्षेप को जल द्वारा निष्कासित करने पर फेरिक ऑक्साइड शेष रह जाता है। तो इस पद का अभिक्रिया देखते हैं। इसकी अभिक्रिया है 4FeCrO2 ट्वाइस प्लस 8Na2CO3 प्लस 7O2। अभिक्रिया करके 8Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8CO2 बनता है। अब इसके दूसरे पद को देखेंगे। दूसरे पद में सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन होता है। पहले पद में जो अभिक्रिया प्राप्त हुआ, उसमें से सोडियम क्रोमेट विलयन की सांद्रित H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया करने पर सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। विलयन को सांद्रित करने पर कम विलेय सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O के क्रिस्टल पृथक होने लगते हैं। इसे पृथक कर लेते हैं। अब विलयन का वाष्पीकरण किया जाता है, जिससे सोडियम सल्फेट पृथक हो जाता है। इसके बाद विलयन को ठंडा करने पर Na2Cr2O7.2H2O के लाल नारंगी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस पद की अभिक्रिया है 2Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट प्लस H2SO4। अभिक्रिया करके Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट प्लस Na2SO4 प्लस H2O बनता है। अब इसके तीसरे पद को देखेंगे। तीसरे पद में सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। सोडियम डाइक्रोमेट विलयन का सांद्रण करके गर्म विलयन में पोटेशियम क्लोराइड की परिकलित मात्रा को मिलाकर विलयन को ठंडा करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, क्योंकि यह NaCl की तुलना में अल्प विलेय होता है। तो इसकी अभिक्रिया है Na2Cr2O7 प्लस 2KCl। अभिक्रिया करके K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। तो इस तरह से तीन पदों से पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से भौतिक गुण है। पहला, ये एक गहरे नारंगी या गार्नेट लाल रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, यह जल में विलेय है। जल में इसकी विलेयता 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर है। तीसरा, इसका गलनांक 398 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके रासायनिक गुण को देखेंगे, जिसमें पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ये सफ़ेद ताप पर गर्म ऑक्सीजन देता है।
इसकी अभिक्रिया है 4K2Cr2O7 गर्म करने पर 4K2CrO4 प्लस 2Cr2O3 प्लस 3O2 प्राप्त होता है। दूसरा रासायनिक गुण है क्षारों के साथ क्रिया। ये क्षारों के साथ गर्म करने पर क्रोमेट का पीला विलयन देता है, जिसकी अभिक्रिया है K2Cr2O7 प्लस 2KOH गर्म करने पर 2K2CrO4 प्लस H2O प्राप्त होता है। इसे H2SO4 से अभी अम्लीकृत करने पर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट पुनः नारंगी रंग में बदल जाता है, जिसकी अभिक्रिया है 2K2CrO4 प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस K2SO4 प्लस H2O प्राप्त होता है। तीसरा रासायनिक गुण है सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। पहला है जिसमें ठंडे सांद्रित H2SO4 के साथ क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 के लाल क्रिस्टल बनते हैं, जिसकी अभिक्रिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर 2CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस 2KHSO4 प्लस H2O बनता है। दूसरा है इसमें सांद्र H2SO4 के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्रोमिक लवण में अपचयित हो जाता है और नवजात ऑक्सीजन का 3 परमाणु देता है। इसका रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 अभिक्रिया करके K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O मतलब 3 नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चौथा है ऑक्सीकारक। हैलोजन अम्लों को यह हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देता है, जिसकी अभिक्रिया है K2Cr2O7 प्लस 14HCl मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया HCl के साथ कराने पर 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2 प्राप्त होता है। अब हम इसके उपयोग देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो पहला उपयोग है प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में होता है। दूसरा आयतनीय विश्लेषण के रूप में मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापनों में। तीसरा क्रोमियम के यौगिकों जैसे क्रोमैलम, क्रोम येलो व क्रोम रेड बनाने में। चौथा है क्रोम चर्म संस्करण या क्रोम चर्म शोधन में। पांचवा कैलिको मुद्रण या कैलिको छपाई व रंजन में। छठवां है फोटोग्राफी में। और सातवां है क्रोमिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 कांच को साफ करने में प्रयुक्त होता है। मतलब सातवां पॉइंट है क्रोमिक अम्ल कांच को साफ करने में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर, जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उसके उपयोग पढ़े हैं। धन्यवाद।